तो हाय प्यारे साथियों, तो फिर से हम आ गए हैं आपके रंगभूमि में। आ गए हैं फिर से आग लगाने के लिए। तो मैं फिर से एक वीडियो ले आया हूँ जिसको आप सिर्फ सोते समय अगर देख लेते हैं, सोते सोते, तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाता है। ये पंचलाइट और बहादुर का सारांश मैंने लेके आया है, जो कि मेरे दोस्त पेपर में आपको देखने का जरूर मिलेगा। इससे ये पक्का है कि आएगा। तो अभी निपटारा कर देंगे इसका। आप बस सुनिए। आप सोते भी हैं तो अगर सुनते सुनते हैं इसको, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश। पहले तो आप हेडिंग लिख लीजिएगा, पंचलाइट कहानी का सारांश। अगर ये आप लिखते हैं तो आपको 5 नंबर नहीं, बल्कि आप ये बस सारांश लिख देते हैं, हेडिंग, तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। तो देखिए, अभी इसको पढ़ेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। कहानी एक बिहार के एक बिछड़े गांव परिवेश का सुंदर चित्र का प्रस्तुत वर्णन किया गया है, जिसमें महतो टोली रहती है। अब देखिए आगे। महतो टोली में अशिक्षित लोग, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। जैसे हम लोग पंचलाइट को क्या कहते थे पहले, लालटेन, और उसी लालटेन को उन्होंने लोग ने पेट्रोमैक्स कहा। पेट्रोमैक्स को ही मेरे दोस्त पंचलाइट कहते हैं। देखिए, अब पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सामान्य की चीज़ समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, आप ही के गांव में अगर कुछ नया चीज़ आता है तो आप दौड़ कर जाते हैं देखने के लिए कि क्या है वो। तो वही सब देखने के लिए चले गए। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ काम करने से पहले एक पूजा पाठ का प्रबंधक कर ले जाए। सभी उत्साहित होते हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। भाई यही बात हुआ कि पेट्रोमैक्स को ला दिया लेकिन जला नहीं पाएगा। और हमारे गांव में, जब गांव में अगर कुछ काम होता है नया, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद उस काम को शुरू करते हैं। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार गोधन नाम का एक युवक गांव में मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। मुनरी की माँ पंचो को गोधन की शिकायत की कि वह उसके घर के सामने सिनेमा वाला गाना गा रहा था, जिसके कारण उसको घर से निकाल दिया गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ से शुरू करते हैं। इसी कारण पंचों ने उसके जाति से निकाल रखा था। इस गाना गाते समय पंचों ने उस महतो टोली का जो था गोधन, उसे निकाल दिया गया था। मुनरी को पता चलता है कि गोधन पंचलाइट जलाता है। तभी वो चतुराई से पंचों द्वारा बात पहुंचाती है कि गोधन जो है पंचलाइट को चलाना चाहता है। पंचों ने गोधन को पुनः जाति में ले लिया। जानते हैं मेरे दोस्त, जब काम पड़ता है तो लोग किसी को भी, गधा को भी बाप बना देते हैं। अब देखिए, पुनः पंच गोधन में ले लिए। पंचलाइट को जला दिया जिन्होंने। अब मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन का शाम के भोजन का निमंत्रण दिया। अब भाई प्रसन्न हो जाए, मुनरी की माँ गुलरी प्रसन्न हो गई, तो उन्होंने उनको शाम को खाने के लिए भोजन पर निमंत्रित किया। अब देखिए आगे। उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा सातों खून माफ़ होगा। अगर भाई वो देखिए, अगर वह इज्जत नहीं बचा होगा महतो टोली का, तो अन्य जो टोलियाँ थी उन पे हंसती कि तुम पंचलाइट तो खरीदे लेकिन जलाना नहीं जानते थे। तो उनके सारे जो खून माफ़ थे, 7 खून माफ़ कर दिए गए कि जाओ तुम अब खुला हो जाओ, खूब गाओ सिनेमा गाना, कोई नहीं तुम्हें रोकेगा। पंचलाइट की रोशनी लोग भजन और कीर्तन करते गए और उत्साह मनाते गए। अब देखिए, बस यही सिर्फ लिखना होगा आपको, और उसके बाद यहाँ पर ख़त्म हो गया। कहानी का कथनांक सजीव, सीधे साधे, अनपढ़ लोगों की संवेदना और वाणी देने में रेणु की समर्थ रहे थे। इसी कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत हुई। बस यही बताया गया है मेरे दोस्त की, अगर समय पर जब काम आता है उसी को किया जाता है। समय पर गधा को भी बाप बनाया जा सकता है। अगर उसका काम था पंचलाइट जलाने के लिए, तो गोधन को लाया गया। उसके बाद उसका काम नहीं था तो उसको घर से निकाल भी गया था।
तो एक तो निपटारा कर गए मेरे दोस्त, आपके 5 नंबर पक्के हो गए। अगर सोते सोते भी अगर आप इसको सुन लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आते हैं फिर से दूसरे नंबर पर, वो थे बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर कहानी का सारांश, अब आगे देखेंगे बहादुर कहानी का सारांश। यहाँ से बहादुर कहानी का सारांश, ये देखिए था बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर कहानी के सारांश की शुरुआत होती है अमरकांत द्वारा लिखित कहानी। अगर लेखक के नाम लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। अमरकांत द्वारा जी लिखित कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार के नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कुट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पत्रकार बनाते हुए कहा, क्या क्या देखते हैं आगे देखिए। कहानी में व्यवहार से कहानी में कहा कि लेखक ने स्वयं को कहानी का पत्र बनाते हुए कहानी में आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदार के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा और शासन को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। भाई देखा देखी काम करने लोग जानते हैं तो उसी तरह होता है। तो बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का जो अपनी माँ की दुर्व्यवहार के तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के विषय में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं और वह घर से निकल जाता है। बहादुर भाई कोई भी अब किसी पर शासन करेगा तो वो घर से निकलेगा ना, उसके सारा कार्य करता है। उसके बावजूद उसके साथ गली गलौज मारपीट तक नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का एग्जाम लगा कर उसने अपमानित किया और पीटा जाता है। अतः बहादुर को छोड़कर चला जाता है और परिवार को सभी लोग निराश हो जाते हैं। बिना कहे कुछ चला जाता है घर से। उसके बाद क्या होता है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगता है। वह घर के सारा कार्य करने के बावजूद भी उसके साथ गाली गलौज मारपीट ताकि नौबत आ जाती है। यह झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर अपमानित किया जाता है, पीटा जाता है। अपना बहादुर क्या होता है, घर से छोड़कर चला जाता है, घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढने चले गए क्योंकि उसके कारण सब आराम की आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते। बहादुर के घर छोड़कर जाने से पर वे सभी पश्चाताप करते थे, अच्छा व्यवहार करने की सोचते थे। अब समय भैया ख़त्म हो गया तो समय का क्या फ़ायदा। जब सुने कहानी ना कि जब चिड़िया उड़ गई तो मारने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया उड़ गई खेत, परंतु अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर के सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसी चित्र के कारण यह कहानी में हमें प्रिय है। तो ख़त्म हो गया। फिर से बनाएंगे हम आप सभी को ऐसे ही फिर से जीवन परिचय कराएंगे।